कैसे घर में करना चाहिए। ध्यान देके सुनेगा सभी माँ। आज माताएं पता नहीं क्या खा के आई है, बातों में लगी पड़ी है, बहुत आवाज आ रही है पीछे वाली। एक तो घुस के बैठ जाती है, दूर दूर बैठा करो। वैसे भी कोरोना महामारी चल रही, थोड़ा दूर दूर बैठा करो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जरा ध्यान देके सुनना, एक बड़ी अच्छी बात है। माताएं बातें नहीं करो आप लोग। देखो आप बातें करते हो, डिस्टर्ब बहुत आएगा। और पूछो कथा कहाँ चल रही है तो नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग बातें ना करें, शांति का माहौल बनाए रखिएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान देना, एक बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। ध्यान देकर सुनेंगी सभी माताएं। अगर देखो बातें करो तो नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी नहीं, आया ना, सुनाऊंगी नहीं, हाँ एकदम सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो जरा ध्यान देकर सुनिए। एक बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी थी, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन हुआ क्या कि जब उसका विवाह किया तो उसका विवाह अनपढ़ घर में कर दिया। यानी उस घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। ध्यान देकर सुनना। जी जी। और ये 101 रुपए वीरेंद्र सिंह यादव पलटे पुरवा निवासी और 101 रुपए राम सेवक यादव मास्टर साहब पलटे पुरवा निवासी। जोरदार तालियों के साथ में ऐसे भक्तों का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ तो ध्यान दें, बात कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी। तो एक लड़की पढ़ी लिखी थी। ध्यान देकर सुनना सभी लोग। तो उसका विवाह जब हुआ तो अनपढ़ घर में उसका विवाह। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? मतलब उस घर में कोई भी पढ़ा लिखा, अंगूठा टेक हो सब, अंगूठा टेक। तो उस घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। अब विवाह तो हो गया उसका, लेकिन एक दो बार वो ससुराल में गई। और जब वो तीसरी बार ससुराल के लिए गई तो एक दिन वो पढ़ी लिखी लड़की जो थी आंगन में बैठ करके और श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार, आंगन में बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। तो उसका जो छोटा वाला देवर जो था वो बैठा बैठा देख रहा था। अब अनपढ़ तो थे सब, वो छोटा वाला देवर जो था वो बैठा बैठा देख रहा था। तो वो लड़की पढ़ी लिखी लड़की श्रृंगार कर रही थी। तो उसने वो क्रीम नहीं होती जिसे फेयर लवली बोलते हैं, हाँ तुम्हें तो कम पता होगा, इधर ज्यादा पता होगा। तो हाँ जिसे फेयर लवली बोलते हैं, तो वही क्रीम उसने हाथ पे निकाली और उस लड़की ने अपने मुंह से लगाई श्रृंगार करके। और सामान जो था वो श्रृंगार का उठा के और वो अंदर रख दिया और वो अपने काम धाम में लग गई। अब उसका देवर जो था वो देख रहा था, तो देवर भी अंदर गया और उसने विचार किया कि भाभी ने क्रीम लगाई तो उसने भी अपने हाथ पे रख ली, क्रीम निकाल के अपने हाथ पे रखी। अब वो सोचने लगा कि भाभी ने क्रीम लगाई, अगर हम लगाएंगे तो देर में आराम करेंगे और जब क्रीम को अगर खाए ले तो जल्दी आराम करेंगे।
तो पढ़ा लिखा तो था ही नहीं। उसने वो क्रीम हाथ पे निकाल के रखी और हाथ पे निकाल के रखी और उसने वो क्रीम खाई ली। और जैसे ही मैंने क्रीम खाई तो भाभी ने देखा तो भाभी ने कितनी जोर से पिटाई लगा दी उसकी। अब वो रोता हुआ अपने भैया के पास में गया और बोला, देखो भैया, आज हमें भाभी ने बहुत मारो। उन्होंने कहा, क्यों मारा? कोई काम बिगाड़ा होगा तभी तो मारा होगा। तो कहा कि कोई काम नहीं बिगाड़ा, हमने भाभी की क्रीम खाई ली, तासु भाभी ने हमें बहुत मारो। अब क्या हुआ? बे उन तो कम पढ़े लिखे रहे, उनका भाई उससे भी कम पढ़ा लिखा था। तो उसने कहा, अच्छा ये बात बता कि तूने क्रीम कैसे खाई? बोले, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि कैसे खाई? अरे हाथ पे रखी और खाली, और कैसे खाते? उसने कहा, अरे पागल, उसने तो बिल्कुल सही मारा, उसने तुझको बिल्कुल सही मारा। बोला, क्यों सही क्यों मारा? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे पगले, तूने क्रीम रूखी खाई ली। बोले, रूखी की काय खाई ली? अरे रोटी तो चुपर के खा ले, तो मौका नहीं मिलता तो सब्जी में डाल के खा लेता, लेकिन तूने ऐसी काय को खा ली? बाने तो बिल्कुल सही मारे। लड़की ने देखा कि घर में तो सब पागल भरे हैं, अब यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो लड़की को गुस्सा आया और वो अपने मायके चली गई। और जब मायके चली गई तो बहुत दिन हो गए, लौट करके नहीं आई। तो लड़के की माँ ने कहा, बेटा ससुराल चले जाओ, बहू को बुला ले आओ, कब की गई है, लौट के नहीं आई है। तो वो कम पढ़े लिखे तो थे ही और कोट पैंट पहनकर ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। ससुराल में जब पहुंचे तो सास ने बड़ा ही आदर किया और कहा कि बेटा भोजन कर लो। अब इन्होंने कहा कि भोजन तो करेंगे ही, भूख लगी है। तो हाँ कि भोजन कर लो। तो भोजन रख दिया, थाली परस के लाई सासू माँ, थाली परस के लाई और भोजन रख दिया। अच्छा, पत्नी जो थी वो किचन में भोजन बना रही थी, अंदर रसोई में वो भोजन बना रही थी। तो अब इन्होंने देखा कि पूड़ी बहुत छोटी छोटी थी। अच्छा, हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है और कभी ससुराल में भी जाना तो आपने देखा होगा। अब जिनकी ससुराल होगी उन्हें पता होगा और जिनकी नहीं होगी उनको नहीं पता होगा। अगर नहीं है तो भगवान से कहो कि जल्दी से हो जाए। तो कभी ससुराल में जाना या हमारे घर पे कोई भी रिश्तेदार आता है तो हमारी माताएं पूड़ी हो या रोटी हो कुछ छोटी छोटी बनाती हैं। अच्छा, बनाती हो कि नहीं? कुछ छोटी छोटी बनाती हैं। तो पूड़ी बहुत छोटी थी। तो अब ये कम पढ़ा लिखा तो था ही, देहाती गांव का रहने वाला था। तो इसने विचार किया कि अब एक पूड़ी इतनी छोटी है, अब एक पूड़ी हम 2 बार में क्या खाएं? ऐसा करो, एक पूड़ी और एक ही बार में खाओ। अब ये क्या करे? एक पूड़ी उठाए, सब्जी से लगाए और एक पूड़ी एक ही बार में खाने लगा। ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा। अब पत्नी ने रसोई में से देखा, पत्नी बोली, वहाँ बेइज्जती करते हैं सो करते हैं और हमारे मायके में भी आके बेइज्जती करा रहे। तो पत्नी ने रसोई में से चमचा बजाया और बोली, तो उन्होंने रसोई की तरफ देखा। अब रसोई की तरफ देखा तो पत्नी ने इशारा किया कि काय को हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? एक काम करो, तुम तो एक पूड़ी 2 बार में नहीं खा सकते हो, एक पूड़ी 2 बार में खाओ। अब वो कम पढ़ा लिखा तो था ही, उसने कहा, अरे राम राम, हमारी पत्नी हमसे सही कह रही है। पत्नी हमसे इशारा कर रही है कि भूख ज्यादा लगी है, तो पत्नी हमसे ये कह रही है कि एक एक पूड़ी नहीं, कम से कम 2-2 पूड़ी खाई, 2-2 खाई, ये इशारा कर रही है। अब वो 2 पूड़ी उठाए और सब्जी से लगाए और खाए। पत्नी बोली, ये तो बिल्कुल ही पागल है, अब क्या करूं? तो पत्नी ने फिर इशारा किया, बोली, तो उसने फिर रसोई की ओर देखा, बोली, काहे को बेइज्जती कर रहे हो? अरे तुम 2 पूड़ी 3 बार में नहीं खा सकते हो? तो इसने विचार किया कि कह रही है 200 बात बनना, कम से कम 3-3 तो खाई।
अब ये 3 नहीं 4 नहीं 5 पूरी एक ही बार में ले जाने लगा। पत्नी बोली ये बिल्कुल पागल है, ये बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, अब क्या करना चाहिए? तो पत्नी ने फिर इशारा किया, माता ठोक के बोली कि तुम जैसे पहले मर रहे थे तैसे ही मरो। अरे एक पूरी पहले खा रहे भाई ठीक है, जैसे तुम पहले मर रहे थे वैसे ही मरो। तो उन्होंने विचार किया कि ये कह रही है कि सादा सादा बात बनती नहीं है, ये कह रही है कि सब्जी पूरी उठाओ, सब्जी से लगाओ और माथे से लगाओ तब खाओ। बोले यही इशारा कर रही है कि पूरी उठा के सब्जी से लगाइए, माथे से लगाइए तब खाइए। तो अब वही करें, पूरी उठाए सब्जी से लगाए, माथे से लगाए तब फिर खाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसीलिए ध्यान देना, जैसी हमारी बेटी है उसका विवाह भी वैसे ही घर में करना चाहिए। बोलिए